नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में इस पूरे हफ्ते कैसा रहा एक्शन, साथ ही अब सोमवार को कमाई के शानदार मौके कहां हो सकते हैं आपके लिए। आप भी अपना सवाल हमसे जरूर पूछिए, व्हाट्सएप करें, नंबर है 9582222266। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक पर @ZBusinessOnline और ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल भेजे। हैशटैग बाजार आज और कल जरूर लिखिए। और आपकी सोमवार की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। हमने देखा हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार दमदार तेजी के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 300 अंकों से ज्यादा बढ़त के साथ 54,482 के लेवल पर बंद हुआ, तो निफ्टी 88 अंक की बढ़त के साथ 16,200 के पार बंद होने में रहा कामयाब। बैंक निफ्टी में भी 200 अंकों से ज्यादा की तेजी आज देखी गई है। और आइए अब ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। संदीप जी, सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका शो में। और येट अगेन एक अच्छा शुक्रवार हमें देखने को मिला बाजार के कॉन्टेक्स्ट में। इनफैक्ट पूरा हफ्ता इस बार पिछले कई हफ्तों के मुकाबले अच्छा ही रहा है। आपके नजर में पूरा हफ्ता आप कैसे बाजार के लिए समअप करेंगे और आगे क्या हम एक्सपेक्ट करें? कुछ यही रिकवरी बाजार के लिए रहेगी? नहीं, देखिए, बाजार अच्छा परफॉर्म किया और इतना फास्ट इतना परफॉर्म करेगा इतनी भी मेरे को उम्मीद नहीं थी, और अच्छे से क्रॉस किया और अपने ऑलमोस्ट 50 डेमास के ऊपर अब बंद होने में सक्षम हुआ। दैट इज अ साइन। और बैंक निफ्टी अगुवाई ले रहा है और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने 200 डेमास को छू के थोड़ा सा नीचे आया है। सो कहीं ना कहीं देखिए मार्केट्स में स्ट्रेंथ तो आई है, और जो मार्केट में एक पैनिक वाला माहौल या ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा टूट जाएगा, एक बार के लिए वो चीज टल गई है। अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी कोई जियोपॉलिटिकल कोई इवेंट हो जाए या कुछ हो जाए, कोई चाइना ताइवान की बातें भी कर रहे हो और भी कुछ हो जाए, तो वहां एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। बट ओवरऑल आज के सिचुएशन से जो भी भले वो इन्फ्लेशन की बातें हो या जो भी डॉलर इंडेक्स की बातें हो, सारे जो भी मैक्रो फैक्टर्स थे वो सब कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड अब इन प्राइसेस में, और रोटेशन वाइज कुछ ना कुछ सेक्टर चल रहे हैं। और आज भी देखिए अपने हिसाब से बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। आईसीआईसीआई बैंक ने गजब का आउट परफॉर्मेंस दिया, इवन एचडीएफसी बैंक भी संभला है, एफएमसीजी स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे, इवन फार्मा में भी माहौल बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि डिफेंसिव की तरफ तो है ही है माहौल, और प्लस ऑटो एंसिलरीज ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहे हैं और बैंक्स ऑलरेडी आउटस्मार्ट किया निफ्टी को। तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाएं और निफ्टी भी 16,500 तक के लेवल्स के लिए जा सकता है, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज नहीं आए। बट मेरे हिसाब से बाइंग की लेवल्स में ही रहना चाहिए और बाइंग की रुख में ही रहना चाहिए आने वाले हफ्ते में भी। बिल्कुल, तो ये तो बाजार पर राय रही संदीप जी आपकी। अब आपसे जानना चाहेंगे कि सोमवार के लिए किसी को ट्रेड लेना हो तो कहां पर आप इन्वेस्ट करने की ट्रेड लेने की सलाह देंगे, और साथ ही हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए डाबर इंडिया, इनफैक्ट मैं 2-3 स्टॉक्स थे, डाबर इंडिया हो या फिर आपके मैरिको, इन सब में से मैं चुनने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअल ने ऑलरेडी बहुत बढ़िया बढ़त दी है, आईटीसी ऑलरेडी चल ही रहा था, तो डाबर इंडिया अच्छा खासा अपने 200 डेमास के आसपास बंद हुआ है। 540 के लेवल्स थे जहां बंद हुआ, 554 और 557 के टारगेट के लिए स्टॉक को ले और 536 का स्टॉप लॉस लगाए। और द्वारिकेश शुगर अगेन पोजिशनल पिक के तौर पे मैं लाया हूं, अच्छा खासा ऊपर के लेवल से करेक्ट भी हुआ है और टारगेट्स में मैं पोजिशनल पिक के तौर पे भी बढ़ा दूं क्योंकि इसके मूव्स बहुत फास्ट आते हैं। 105 पे बंद हुआ है, 125 और 130 के टारगेट लगाए और 95 का स्टॉप लॉस। ओके, तो डाबर इंडिया इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पर पसंद संदीप जी की, और हफ्ते भर का नजरिया द्वारिकेश शुगर में रखने की वो सलाह दे रहे हैं। ये राय आपकी तरफ से आ रही है, संदीप जी की तरफ से आ रही है, आप सभी के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉलर्स के सवाल शामिल करते हैं अपने इस शो में। और सबसे पहला सवाल जो इस वक्त हमारे पास आ रहा है वो देहरादून से रघुवीर रावत का है। टाटा मोटर्स पर इनका सवाल है, और टाटा मोटर्स के 300 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 350 की। हमने देखा शेयर एक महीने की ऊंचाई पर 440 रुपए के ऊपर तक भी पहुंचा। फिलहाल इन्हें अच्छा खासा मुनाफा भी है। टाटा मोटर्स में क्या करें ये?
देखिए, अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो होल्ड कर सकते हैं, बाकी अगर ट्रेडिंग के हिसाब से लिए हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट्स पे भी है। और मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया मूव दिया आज भी मार्केट्स में, क्योंकि मंथली नंबर्स हो या एनुअल नंबर्स हो बहुत बढ़िया आ रहे हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी रही है टाटा मोटर्स, उनके व्हीकल्स को जबरदस्त एक्सेप्टेंस और ईवी का एक अच्छा खासा प्ले है इंडिया के अंदर। बट फिर भी मुझे ओवरऑल जिस तरीके के डेट्स है बुक्स में और जिस तरीके के बैलेंस शीट में लॉसेज है पास्ट क्वार्टर्स में, मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता है। बट मैनेजमेंट को सुनते हैं, जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन है उनका कन्विक्शन को देखते हैं तो कॉन्फिडेंस भी आता है स्टॉक के ऊपर। तो मेरे हिसाब से होल्ड करें, और अगर ये ट्रेडर है तो इनको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अगर करीब 480-500 के लेवल से, जहां पे इनको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का भी नजरिया रखना चाहिए। ओके, लंबी अवधि के लिए टाटा मोटर्स में बने रहने की सलाह दे रहे हैं आपको संदीप जी। अगला सवाल लेते हैं, प्रमोद चौधरी भेज रहे हैं कोलकाता से। टीसीएस पर इनका सवाल है, 70 शेयर इनके पास है और इस पर इनकी खरीद है 3200 रुपए के। नतीजे कंपनी ने घोषित किए, फिलहाल इन्हें प्रॉफिट है अपनी इस खरीद पर। जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है कंपनी का वो घटा है, 9,926 करोड़ से घटकर 9,480 करोड़ पर पहुंचा है। कंसोलिडेटेड आय में जो बढ़त दर्ज की गई है 50,591 करोड़ से बढ़कर 52,760 करोड़ पर पहुंची है। मार्जिन हमने देखा है कम हुआ है कंपनी का, 25% से घटकर 23.1% पर आया है। साथ ही कंपनी ने 8 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है। टीसीएस में क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे इन्हें? देखिए, टीसीएस में समहाउ इनफैक्ट अच्छा खासा करेक्शन भी आ चुका। उनके जो बायबैक की प्राइसेस थी 4500 उन्होंने रेकमेंड किया था, 4500 पे लेने की बात, और 4000 का हाइज बनाने के बाद अच्छा खासा करेक्शन आ चुका स्टॉक में। और रिजल्ट्स उम्मीद के मुताबिक नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मार्जिन्स भी डिप हो रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके मार्जिन्स गिर ही रहे हैं। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि स्टॉक में मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आता है, मुझे वैल्यूएशंस और इन सब के लिहाज से बहुत बढ़िया लगता है ये स्टॉक। तो आने वाले साल भर का नजरिया रखना पड़ेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो देखिए रिजल्ट्स आते ही हैं, और मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा करेक्शन भी रिजल्ट्स के पहले दे चुका। तो कहीं ना कहीं मार्केट को अंदेशा था कि रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आने वाले हैं, तो इसीलिए डिस्काउंटेड भी लगता है और बहुत ज्यादा फॉल भी मुझे लगता नहीं है। तो स्टॉक को कहीं ना कहीं नीचे आने पे लेने की ही कोशिश करनी चाहिए। ये मौका होगा एंट्री लेने का, 3000-3100 ये रेंज होगा जहां पे एंट्री लेने का मौका है। जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, और आने वाले कई सालों के लिए स्टॉक मुझे बहुत बढ़िया लगता है। ओके, तो टीसीएस में बने रहने की सलाह दे रहे हैं आपको संदीप जैन। अगला सवाल सीधे लंदन से आ रहा है संदीप जी। और संदीप जी, आपको जानकर खुशी होगी कि ये सवाल आपके लिए संदीप जैन का ही है। तो लंदन से संदीप जैन हमें सवाल पूछ रहे हैं, और इनका सवाल एनएमडीसी पर है। 940 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 159 की, लेकिन भारी भरकम नुकसान पर बैठे हुए हैं। क्या राय रहेगी आपकी इनके लिए? नहीं, पहले तो संदीप जैन को संदीप जैन का नमस्कार। और लंदन मतलब बड़ी बात है। देखिए, इस शो की पॉपुलैरिटी के बारे में क्या बोले अब। सो आई एम वेरी हैप्पी ऑल्सो दैट आई एम अ पार्ट ऑफ द शो, एंड मेरे शो के दौरान ऐसे नाम से क्वेश्चन आया है। बट एनएमडीसी से मुझे ऐसा लगता है कि इनको वैसे देखिए इन लेवल्स पे लेना नहीं चाहिए, क्योंकि तब तक बहुत यूफोरिक हो चुका था, सारे मेटल सेक्टर में अच्छी खासी आग लगी हुई थी। बट एनएमडीसी समाव फिर भी, क्योंकि माइनिंग की कंपनियां तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है, और अब एक डीमर्जर भी एनएमडीसी का होने वाला है। सो ओवरऑल बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे स्टॉक खड़ा है। कल भी जब मेटल्स में रैली आई चाइना के न्यूज के ऊपर, तो एनएमडीसी को कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं आया था। तो मेरे हिसाब से बने रहे, और नीचे आएगा। अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड है, वैसे घबराना नहीं है। 13.5% का डिविडेंड यील्ड है स्टॉक में, तो वैसे भी कोई बहुत बड़ा मतलब लॉस का घर नहीं है, क्वेश्चन अच्छा खासा है। बट इनके भाव से नीचे आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनको एवरेजिंग करने की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। हो सकता है कि एक बार ये सब 100 के लेवल्स पे आए तो ये थोड़ा एवरेजिंग कर सकते हैं कोई भी मार्केट के करेक्शन के साथ। बाकी स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे अभी भी बाइंग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये अच्छे भाव है, 90 to 100 रुपीज, 85, 90, 100 रुपीज। मैंने बहुत बुरे मार्केट्स में देखा, जब सिक्लिकलिटी वाइज भी मेटल्स बहुत नहीं चलते थे, तभी भी ये कंपनी इन भाव पे रहती थी। तो मेरे हिसाब से ये भाव अच्छे हैं, स्टैगर्ड वे में ये एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे एवरेजिंग करें। ओके, एनएमडीसी बने रहे, स्टैगर्ड वे में एंट्री लेने की सलाह अभी इस वक्त मिल रही है आपको संदीप जैन की तरफ से। संदीप जैन को सलाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा से महेश गोयल का सवाल हमारे पास आ रहा है। एमएनएम पर इनका सवाल है, 110 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 875 की।
एमएनएम में काफी अच्छा मुनाफा इन्हें अभी हो रहा है। हमने देखा कि शेयर 1194 का रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद फिसला भी। इनफैक्ट ईवी के लिए नई कंपनी बनाने का ऐलान भी किया इन्होंने। फिलहाल इनके लेवल्स देखकर आप क्या स्ट्रैटेजी देंगे? नहीं, अच्छा खासा प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, बल्कि इनको बिल्कुल थोड़ा बहुत पार्शियली प्रॉफिट बुक भी करें, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नॉन स्टॉप चलते रहेगा। एक अच्छा खासा लार्ज कैप है और इतने लेवल से अगर इतनी जल्दी अगर इनको प्रॉफिट्स भी हो रहा है, क्योंकि ये पिछले अगर आप देखें मार्केट टूट रहा था मगर ये स्टॉक रैंक आउट परफॉर्मर रहा और इतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस है कि आप नीचे के लेवल 700 रुपया फरवरी के महीने में था और आज हम 1150 पे बैठे और ऊपर के लेवल से थोड़ा बहुत ज्यादा नीचे भी आया, तो जो भी न्यूज थी, बट मेरे हिसाब से इनको थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ओके, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह एमएनएम में आपको आ रही है अभी संदीप जैन की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं कानपुर से मेनका सिंह का सवाल है। ये इनके पास एलएनटी है 70 शेयर और इस पर इनकी खरीद है 1500 रुपए की। अब हमने देखा मैक्वायरी की रिपोर्ट के बाद शेयर में उछाल दिखा है, लगातार दूसरे दिन शेयर उछला और निफ्टी का टॉप गेनर भी बना है। इन्हें जबरदस्त मुनाफा, आप देखिए लेवल्स देखिए इनके संदीप जी, कितना जबरदस्त मुनाफा इन्हें हो रहा है। एक बार अगर फिर से दिखाएंगे कि इनको कितना जबरदस्त मुनाफा हो रहा है। तो फिलहाल अभी एलएनटी में क्या करें ये संदीप जी? नहीं, होल्ड करें। इनफैक्ट अच्छी बात है, मुनाफा हो रहा है, बहुत बढ़िया है। और ये स्टॉक में देखिए वैसे भी गलत जाने का घर नहीं है और आप 1500 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, 1500 1600 और वहां से बहुत ज्यादा चला भी नहीं है। आज जरूर से 5% चलता हुआ दिख रहा है, बट इंडिया स्टोरी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी, जिस तरीके से सरकार का लास्ट बजट में भी इंफ्रा के ऊपर पुश था और जिस तरीके से इनके ऑर्डर बुक पोजीशन है और कई ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स, भले वो कॉर्पोरेट्स हो, सीमेंट प्लांट्स हो, कई लोग आते हैं, सबको एलएनटी के पास जाना पड़ता है। तो बिल्डिंग द नेशन वाली कंपनी है ये। मेरे हिसाब से इनको बिल्कुल होल्ड भी किया जा सकता है और 1800 1850 के टारगेट के लिए स्टॉक को होल्ड करें। ओके, एलएनटी में बने रहें, ये सलाह आपको आ रही है संदीप जैन की तरफ से। अगला सवाल कोल्हापुर से पूनम पोपटानी का है। रूट मोबाइल पे इनका सवाल है संदीप जी। 10 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 1720 की। रूट मोबाइल क्या करने की सलाह देंगे? काफी ऊपर की एंट्री और काफी करेक्ट हो चुका स्टॉक। रीजन ये है कि ये देखिए टेक्नोलॉजी स्टॉक है और वैल्यूएशंस बहुत हाई थे। हालांकि जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा कंपनी का, नो डाउट फंडामेंटल्स भी गजब के चेंज हुए, बहुत बड़ी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। बट फिर भी मैं जनरली राय नहीं देता इतने महंगे स्टॉक्स पे। बट इस स्टॉक में अब चूंकि इनको इतना बड़ा लॉस हो ही चुका है और अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है और अब कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट, अपना डबल बॉटम बना के बाउंस बैक भी करने की कोशिश कर रहा है, तो 1500 1600 का रेंज आए तो 1500 मतलब 1450 1500 ये रेंज है जहां पे इनको थोड़ा बहुत अगर लॉस भी हो रहा हो एग्जिट लेने की भी कोशिश करनी चाहिए और कोई दूसरे स्टॉक में एंट्री ले। फिर तो कुल ओके, 1500 लेवल का ध्यान रखिए वहां पर। ओके, तो 1500 लेवल का ध्यान रखिए जहां पर आप एग्जिट के बारे में सोच सकते हैं और किसी और स्टॉक में आप जाने का भी का सुझाव आपको आ रहा है संदीप जैन की तरफ से। छपरा से अमरजी कुमार ये सवाल पूछ रहे हैं। आईईएक्स 1900 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 212 की। आईईएक्स पे अभी इन्हें क्या फिलहाल राय देंगे आप, क्योंकि इन्हें नुकसान काफी अच्छा खासा हो रहा है इस पे? नहीं, बिल्कुल ये क्वेश्चन मेरे पास काफी आते हैं, भले वो हमारे क्लाइंट से हो या कई बार ट्विटर हैंडल पे भी आते हैं, सोशल मीडिया में भी आ रहे हैं सब लोग आईएक्स को। और सही भी है, स्टॉक बहुत बढ़िया है, कंपनी बहुत बढ़िया, रेवेन्यू मॉडल जबरदस्त है, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, कहीं कोई इशू नहीं है, ईवी का थीम भी है, पावर पे जिस तरीके से सरकार का फोकस है, हर चीज का बेनिफिशियरी ये रहता है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और पब्लिक शेयर होल्डिंग काफी हो गई है। और एफएनओ में स्टॉक आने के बाद, हालांकि मुझे याद है मैंने हो या अनिल जी ने हो, सबने हमने 200 रुपए, जब 10 रुपए की फेस वैल्यू थी बिना कॉर्पोरेट एक्शन के, हमने स्टॉक को रेकमेंड किया हुआ 1.5-2 साल पहले और आज उस भाव पे फेस वैल्यू नीचे आने के बाद भी है। तो स्टॉक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट दैट ये मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के साथ ये नीचे आया हुआ है। मेरे हिसाब से ये होल्ड करे और कहीं ना कहीं अब एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस दिख रहा है स्टॉक में, जस्ट दैट ही हैज टू गिव टाइम। एंड अगर कैश मार्केट में ले रखा है तो बिल्कुल होल्ड करे, एफएनओ में ले रखा है तो ऑप्शंस
फ्यूचर्स या जो फ्यूचर्स रहते हैं कॉल या पुट के साथ काम करें तो बिल्कुल मेरी तरफ से होल्ड है। आईएक्स बने रहने की सलाह आ रही है संदीप जी की तरफ से। नारनौल से विजयपाल यादव सवाल पूछ रहे हैं, टाटा स्टील पर 136 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 900 की। टाटा स्टील पर इन्हें क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे संदीप जी? इन्हें नुकसान है अभी इस पे। ये टाटा स्टील समहाउ ये भी स्टॉक अच्छा खासा मूव किया और अब करेक्ट हो गया, थोड़ा बहुत बॉटमिंग आउट भी हो रहा है। टिपिकली सारे मेटल स्टॉक्स में ऐसा हुआ है और कल चाइना वाली न्यूज आई तो ये सब स्टॉक चले थे, तो मेरे हिसाब से ओवरडन हो चुका है। बट जनरली 8-8 साल की साइकिल होती है, स्टील सेक्टर सारे मेटल्स एक बार करेक्ट किए हैं। बट चाइना की अगर कोई भी इतना बड़ा स्टिमुलस पैकेज आता है चाइना में तो ये स्टॉक सारा अच्छा करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये बने रहें और एक अच्छा खासा उछाल आ सकता है चुनिंदा मेटल स्टॉक्स में, उनमें से टाटा स्टील इज सर्टेनली अ ग्रेट स्टॉक। टाटा स्टील में बने रहने की सलाह आ रही है संदीप जैन की तरफ से। गोरखपुर से अंजलि गौतम का सवाल है, वेदांता पर 150 शेयर इनके पास है वेदांता की जिस पर इनकी खरीद है 210 की। कमजोर ग्लोबल संकेतों से मेटल शेयर में काफी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली, लेकिन फिलहाल इन्हें है अपने इस खरीद पे प्रॉफिट, क्या करेंगे? बिल्कुल हो सकता है कि इन्होंने काफी पहले ये स्टॉक खरीदा हो और 210 का भाव अच्छा है जहां पे इन्होंने एंट्री ली और आज अभी ऊपर भी है। बट फिर भी ये स्टॉक भी अछूता नहीं था, जैसा कि मैं टाटा स्टील के बारे में बात कर रहा था। और ये तो देखिए क्रूड ऑयल, बेस मेटल्स, नॉन फेरस सब इसके अंदर आते हैं और ये कंपनी पूरे सुर्खियों में रहती है। काफी बायबैक को लेकर, डीलिस्टिंग को लेकर कई सारे कॉर्पोरेट एक्शन आते रहते हैं। बट मेरा ये राय है कि ये बने रहे। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी बाउंस आएगा और इसमें भी काफी डिविडेंड वाला प्ले रहता है। ये अच्छा खासा डिविडेंड डिले स्टॉक में भी मिलता है लोगों को, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए वेदांता को होल्ड करने की सलाह संदीप जैन की तरफ से आ रही है। अगला सवाल गाजियाबाद से विजय सक्सेना पूछ रहे हैं, मुंजाल ऑटो पर सवाल है इनका। 200 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 63 की। मुंजाल ऑटो में क्या सलाह रहेगी इनके लिए संदीप जी? फिलहाल इनकी खरीद के हिसाब से ये नुकसान पर है। हाँ, अच्छा खासा नुकसान है और जनरली देखिए इस स्टॉक को मैंने भी रेकमेंड किया हुआ, मैंने जैन साहब के जेम्स में भी किया और बार बार अलग अलग सेगमेंट में किया है। बट ओवरऑल ये स्टॉक हर बार टारगेट अचीव हुआ, बट इस बार इस स्टॉक में मतलब एक अच्छा खासा करेक्शन आया। बट पिछले 2 क्वार्टर से वापस से माहौल ठीक हुआ है, 2 व्हीलर्स भी अच्छा कर रहे हैं और उसमें भी हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर डिपेंडेंट ये स्टॉक ज्यादा रहता है क्योंकि ग्रुप कंपनी है। तो मेरे हिसाब से होल्ड करें, कहीं भी कोई घबराने की मुझे लगता नहीं कि दिक्कत जरूरत है। ये स्टॉक ऊपर जाएगा, बट एक चीज ये भी है कि 63 का भाव नहीं भी आ सकता, तो अगर नीचे आता है ये 40-45 का रेंज है जहां पे ये एवरेजिंग करने की सोच सकते हैं। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन दी ऑटो एंड ऑटो इंसुलरी सेक्टर ओवरऑल। ओके, मुंजाल ऑटो में बने रहने की सलाह आ रही है आपके लिए संदीप जैन की तरफ से। अगला सवाल पटना से अमित रंजन का है, ब्लू स्टार पर ये सवाल पूछ रहे हैं। 45 शेयर है इनके पास जिस पर इनकी खरीद है 1150 की। ब्लू स्टार पर क्या राय रहेगी संदीप जी आपकी? फिलहाल इसने अपनी खरीद पे अच्छा खासा नुकसान झेल रहे हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बात तो सही है कि सारे जो भी कॉलर्स हैं वो लोग ऑलमोस्ट अपने हाईज पे, स्टॉक के हाईज पे एंट्री लिए हैं जो भी स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये भी इनफैक्ट 1150-60 ये हाईज के लेवल्स थे जहां से अच्छा खासा करेक्ट कर चुका है। बट मुझे फंडामेंटली बहुत अच्छा लगता है ये स्टॉक और मार्केट लीडर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न नंबर्स बहुत बढ़िया है और ग्रोथ के नंबर्स जनरली वो जीडीपी वाली ग्रोथ ही है 8-9%। बट फिर भी ये बने रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मार्केट के तेजी के साथ ये चलने वाला स्टॉक है। हो सकता है कि ये जो भाव पे लिए वहां तक नहीं भी पहुंचे, तो ये स्टॉक 1000 के लगभग पहुंचने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएगा। ओके, ब्लू स्टार में बने रहने की सलाह आ रही है संदीप जैन की तरफ से। अगला सवाल चंडीगढ़ से अभिषेक कपूर का सेल पर है 2000 शेयर और इस पर इनकी खरीद है 70 की। सेल पर कोई खास स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से? हालांकि इन्हें मुनाफा है अभी। वेरी फ्रैंकली आज जो सारे सवाल आ रहे हैं वो टिपिकली सारे मेटल्स और जो टिपिकली जो ट्रेडर ओरिएंटेड स्टॉक्स है उनके आ रहे हैं और उसमें मैं वेरी फ्रैंकली मैं बहुत ज्यादा राय भी नहीं देता। और सेल की अगर आप मुझे
पहले से पूछो कि लेना है क्या, तो मैं ना टाटा स्टील को रेकमेंड करता हूँ ना सेल को करता हूँ, क्योंकि ये सिक्लिकल और कमोडिटी स्टॉक्स में ट्रेडिंग के नजरिए से काम कर सकते हैं। और जो ट्रेडर होता है वो हमेशा स्टॉप लॉस और टारगेट्स के साथ काम करेगा। इन्वेस्टर होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, जैसा कि ब्लू स्टार एक स्टॉक है, वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाला स्टॉक है। मुंजालो तो वैसे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, बट सेल अच्छा खासा वैल्यूएशन पे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बड़ा करेक्शन भी ऊपर के लेवल से आ चुका है, नीचे से भी बहुत चला और ऊपर से भी एक ऑलमोस्ट अपने आधे भाव पे आ गया। तो मेरे हिसाब से इनको अब होल्ड ही करना पड़ेगा। जिस तरीके से चाइना से न्यूज आ रही है, इतना बड़ा अगर पैकेज आता है तो ये सारे मेटल स्टॉक्स में एक अच्छी चाल आ सकती है। उसी उम्मीद में मेरे हिसाब से बने रहे। ओके, सेल में बने रहने की सलाह रही है आपके लिए संदीप जैन की। आइए अब सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया से। चंदन जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखने की सलाह देंगे? बिल्कुल, नमस्कार। देखें, बाजार में आज पॉजिटिव ओपनिंग हुई थी और उसके बाद निफ्टी ऊपर के लेवल से कंसोलिडेट हुआ। बट अच्छी बात यह रही कि बाजार में कंटिन्यूसली पिछले 4-5 दिन से हायर लोज बन रहे और सपोर्ट ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहे। आज भी देखें तो लगभग 16,161 के जोन को रेस्पेक्ट किया और बाउंस दिया। तो हमारा ये मानना है कि निफ्टी 16,161 के सपोर्ट को जब तक होल्ड करता है 16,350 तक, 16,500 तक के अपमूव बनने चाहिए। तो कहेंगे पॉजिटिव बायस बाजार में ओवरऑल है और वोलेटिलिटी कूल डाउन होती हुई नजर आ रही है। तो पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस के साथ मेजर सपोर्ट में कामकाज करने की सलाह रहेगी। अब ऑप्शन सेटअप की बात करें तो पहला ट्रेड रहेगा M&M फाइनेंस। M&M फाइनेंस में काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। पिछले लगभग ये काउंटर मल्टीपल मंथ्स के ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस बिहेवियर देखें तो 195, 192 का जो मल्टीपल हर्डल है वो डिसाइसिवली होल्ड कर रहे हैं। तो M&M फाइनेंस की 195 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 6 रुपए के आसपास ले, 3 रुपए का स्टॉप लॉस। ये कॉल ऊपर में आपको 12 रुपए तक के टारगेट दिखा सकती है। वहीं दूसरा ट्रेड सेटअप रहेगा ट्रेंड में काफी अच्छा स्ट्रेंथ है। एक मेजर हर्डल को पार कर रहा है। पिछले 4-5 दिन से हाई राइज हाई लो के सीक्वेंस यहाँ पे कंटिन्यू है। ऊपर में 1240, 1250 तक की अपटिक बनने चाहिए। तो ट्रेंड का 1200 की कॉल लेने की सलाह रही। 50 रुपए के आसपास ले, 38 रुपए का स्टॉप लॉस। कहीं ना कहीं ऊपर में आपको 70 से 75 रुपए तक के टारगेट इस ट्रेंड के 1200 कॉल में देखने को मिलना चाहिए। बहुत धन्यवाद चंदन जी ऑप्शन स्ट्रैटेजी सोमवार की बताने के लिए। और लंबी अवधि का नजरिया रखना हो तो संदीप जी कौन सा स्टॉक सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, एक बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक हेस्टर बायोसाइंसेज। और मेरे को याद है जब जब इस स्टॉक को रेकमेंड किया है हमेशा टारगेट्स भी अचीव हुए, जैन साहब के जेम्स में हो या दूसरे सेगमेंट्स में, एसपीएल में, सब में किया। और इस सेगमेंट में भी मैंने स्टॉक को रेकमेंड किया है। और सबसे बढ़िया बात है ऊपर के लेवल्स 2950 यानी कि 3000 के लेवल से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका स्टॉक। और रीजन भी था करेक्शन का, एक तो मार्केट्स के साथ भी नीचे आया, दूसरा फार्मा स्टॉक्स भी थोड़े टूट रहे थे, और तीसरा जो मार्जिन्स है उस पर प्रेशर था। और लाजमी है कि काफी चीजों में कमोडिटी की प्राइसेस और इन सब की वजह से ओवरऑल एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर बना हुआ और कंपनियों के मार्जिन्स पे भी प्रेशर है। तो यहाँ पे भी उसकी वजह से करेक्शन आया है। बट अब कहीं ना कहीं ये बॉटम आउट हो गया है। 2100 ये लेवल है जो कि बहुत अच्छा सपोर्ट है। अब यहाँ से अच्छा खासा बाउंस दे सकता है और आराम से इस स्टॉक को मेरे हिसाब से 2750 के लिए लीजिए। ये कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट पोल्ट्री वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है इंडिया की। और कंपनी सीरो प्रूफिंग, प्रोफाइलिंग किट्स और डायग्नोस्टिक लैब्स और पोल्ट्री फ्लॉक्स के लिए करती है। अच्छा खासा इनका एनिमल हेल्थ केयर, पोल्ट्री हेल्थ केयर से रेवेन्यूज आता है। क्वार्टरली रिजल्ट भी वैसे अच्छे थे। और लास्ट ईयर जो मार्च 2022 है इनका बेस्ट साल गया है। 39 करोड़ के लगभग इन्होंने कमाया कोरोना के बाद। 2019 में सर्टेनली ज्यादा कमाया। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए इन लेवल्स पे और आराम से 2750, 2790 का टारगेट लगाएं। हेक्टर बायोसाइंसेज में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह आ रही है संदीप जैन की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे सर, आप शो में शामिल हुए।